Hello everyone. So in today's video we will be discussing about accountancy project file for the financial year 2025 to 2026. तो जो भी लोग इस साल 12th के एग्ज़ाम्स देंगे 2025 और 2026 वाला जो सेशन है वो इस प्रोजेक्ट को एज़ इट इज़ कॉपी कर सकता है। कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा प्रोजेक्ट मैंने बना रखा है आप उसको बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स होगा। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पिक्चर्स आप लगा सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको जो शीट्स यूज़ करनी है ट्राई करना कि ज़्यादा डेकोरेशन वाली शीट्स आप ना यूज़ करो। एक साइड लाइन और एक साइड प्लेन शीट्स हम यूज़ करेंगे। लाइन वाली साइड पर आपको सब कुछ लिखना है, प्लेन वाली साइड को आपको पिक्चर्स पेस्ट करनी है या फिर अगर कुछ ग्राफ्स वगैरह हम जो बनाएंगे हमें वो पेस्ट करना है। तो जैसे थोड़ा थ्योरेटिकल ये पार्ट है हमारा, तो इसमें हमें लिखना है और इसके सामने जो भी टॉपिक हम दे रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ पिक्चर हम वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर आपको इजीली गूगल पे अवेलेबल होंगी। आप बैलेंस शीट सिंपल टाइप करो गूगल पे, इमेजेस पे देखो, आपको जो भी बैलेंस शीट का कुछ पिक्चर दिख रहा है आप वो पेस्ट कर दो। सिमिलरली जैसे यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने पिक्चर लगा रखी है, तो यू शुड हैव समथिंग ऑन द लेफ्ट साइड, तो उसके लिए हम ये पिक्चर्स लगा रहे हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्ट हम कंपनी से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हमें थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट का इंट्रो दोगे, बैलेंस शीट क्या होता है वो बताओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होती है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताएंगे। जब ये सब हो जाएगा हमारा, उसके बाद वी विल इंट्रोड्यूस अवर कंपनी। तो जैसे हमारे केस में जो मैंने लिया है वो लिया है टाटा मोटर्स। ठीक है, तो टाटा मोटर्स का एक बड़ा सा लोगो ले सकते हो आप, या इस तरीके का कोई पिक्चर ले सकते हो। कंपनी के बारे में बताओ कि कंपनी कहाँ पर है, कैसी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। उसके बाद उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कंपनी के जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उसमें मिल जाएगी। ये मैंने अपने आप बनाया है। ठीक है, आप डायरेक्ट जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं कंपनी की, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो स्पेसिफिकली वो 3 पेजेस, और आप उनको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है 2015 ईयर एंडेड एंड 2024 ईयर एंडेड। तो इस साल हमें इन्हीं दोनों का एनालिसिस करना है। फिर एक एक करके हम अपना जो भी फाइनेंशियल एनालिसिस है वो करेंगे। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड रेशियो एनालिसिस। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में बता दो, उसके बाद जो हमारी कंपनी हमने चूज़ की है टाटा मोटर्स, उसका आप एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर बना दो। इफ़ यू वांट कि आपको इस पूरे प्रोजेक्ट का PDF अगर चाहिए तो यू कैन फॉलो द स्टेप्स मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड you will get access to the PDF of this particular project। नहीं तो आप सिंपली वीडियो पॉज कर करके आप ये सब कुछ नोट डाउन कर सकते हो। तो हर चीज़ को आपको ऐसे ही करना है। पहले बैलेंस शीट का कंपैरेटिव कर दिया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरेटिव कर दिया। अब नाउ वी विल फॉलो द सेम स्टेप फॉर कॉमन साइज। तो पहले हम बताएंगे कि कॉमन साइज होता क्या है, और उसके बाद हम फिर लिखना स्टार्ट करेंगे अबाउट द कॉमन साइज। एंड नाउ सी, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये पूरा हैंड रिटन होना चाहिए। आपने कंपनी का जब इंट्रोडक्शन दिया था तब जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस लगाया था वो आप प्रिंट आउट करके निकाल सकते हो, पर ये जो कॉमन साइज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये जो आप बनाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें हैंड रिटन होनी चाहिए। तो ये जो यहाँ पर पर्टिकुलर्स में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये 15 जो आपको हेड्स और सब हेड्स दिख रहे हैं, आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा अपने आप। ठीक है, एंड सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो एनालिसिस। आपका जो वाइवा होता है वहाँ पर भी रेशियो एनालिसिस से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बार ग्राफ भी बनाना है, पूरा कैलकुलेशंस करके दिखाने की किस तरीके से आपका जो रेशियो है वो निकल के आया, और उसके बाद कमेंट्स भी करने हैं। तो आप लेफ़्ट हैंड साइड पर ग्राफ लगाओगे और राइट हैंड साइड पर आप बता दोगे कि रेशियो होता क्या है और क्या उसका इंटरप्रिटेशन है जो हमारा आंसर आया है। तो इस तरीके से मतलब आप करंट रेशियो, क्विक रेशियो सबका करोगे। ठीक है, तो जैसे यू कैन सी इट हियर, आपको ईजिली
सब कुछ देखने को, मतलब सारे जो रेशियोज़ हैं, जो आपका करिकुलम है फॉर द ईयर 2025 CBSE की वेबसाइट पर जो अपलोड हो रखा है, उसमें जितने भी रेशियोज़ मेंशन थे आपको यहाँ पर वो सारे मिल जाएंगे। ये जो ग्राफ है, कुछ टीचर्स प्रिंट आउट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि नहीं अपने आप बनाना है। तो इट इज़ एंटायरली अप टू योर स्कूल कि वो क्या प्रेफर करते हैं। तुम प्रिंट आउट निकाल के उस पर ऊपर से कलर भी कर सकते हो, नहीं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप देख सकते हो और फिर सिंपली इसको बना सकते हो। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ करनी है, आप एक एक चीज़ बताओगे कि टोटल एसेट्स क्या थे 25, 24 के, फिर आप पूरा रेशियो निकाल के दिखाओगे। तो ये सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा फॉर ऑल द रेशियोज़। प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। नाउ देखो, मैं ऑलरेडी आपको शेयर होल्डर्स इक्विटी और टोटल एसेट्स पिछले वाले रेशियोज़ में बता चुकी थी, तो मैंने दोबारा से रिपीट नहीं किया है। तो आपकी भी मर्ज़ी है, आप दोबारा से लिखना चाहते हो यू कैन राइट इट डाउन, अदरवाइज़ यू कैन लीव इट, क्योंकि आप पहले ही मेंशन कर चुके हो। पर जैसे कि EBIT नहीं बताया था तो उसका अच्छे से कैलकुलेशंस करके दिखाया है। अगेन अब हमारे पास है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो यहाँ पर भी कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि पहले मतलब यहाँ पर फॉर्मूला ही नीचे लिख दिया था, तो उसी का कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया है फॉर 25 एंड 24। नाउ हमारे पास आते हैं एक्टिविटी रेशियोज़, जो कि टाइम्स में कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, मतलब 4 टाइम्स 5 टाइम्स। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो पहले मैं बताऊंगी मेरा COGS कितना है, जो कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी हम जिसको बोलते हैं, एवरेज इन्वेंट्री कितना है, और उसके बाद रेशियो जो है मैं निकाल दूंगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम ट्रेड्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का भी करेंगे। हमने बताया हमारा सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स कितना है, ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है, एवरेज रिसीवेबल्स कितना है, और उसके बाद वी कैलकुलेटेड द रेशियो। और लेफ्ट हैंड साइड पर हमने पिक्चर लगा दिया। ये जो ग्राफ्स हैं इट इज़ नॉट ऑप्शनल फॉर यू, आपको बनाना ही पड़ेगा, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो मतलब यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन कि ये बनाना है या नहीं बनाना है, आपको बनाना ही पड़ेगा। आपके टीचर्स भी आपको यही बताएंगे कि रेशियो एनालिसिस के अंदर ग्राफ्स होने चाहिए। ठीक है, और साथ में सिर्फ रेशियो कैलकुलेट करना इज़ नॉट इनफ, कैलकुलेशंस करके दिखानी पड़ेगी आपको कि आपने क्या क्या लिया है, क्या वैल्यूज़ हैं, और साथ में फिर आपको कमेंट भी करना पड़ेगा कि सपोज़ अगर आपका मान लो फिक्स्ड एसेट रेशियो 5.43 था 25 में, 24 में 5.35 था, तो इसका क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, जो वो इंक्रीज़ हुआ है या जो पहले जो वो कम था उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। तो वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बताना पड़ेगा। शॉर्ट में बताओ, पर बताओगे ज़रूर। फॉर योर वाइवा, आपके जो टीचर्स हैं, जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस कंपनी का करंट रेशियो कितना था बताओ, या इसका नेट प्रॉफिट रेशियो कितना था वो बताओ। आप रेशियोज ऐसे याद करके नहीं रख सकते हो, पर आपको ओवरऑल एक सिनेरियो पता होना चाहिए कि कंपनी मतलब ठीक थी या नहीं थी। मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत कम पूछते हैं वो कंपनी से रिलेटेड। व्हाट दे आस्क यू इज़ द रेशियोज़। उनके फॉर्मूलेज आपसे पक्का पूछे जाएंगे, तो फॉर्मूलेज तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। मतलब डायरेक्ट रेशियो का भी फॉर्मूला पूछ लेंगे, सपोज़ वो आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है, हाउ डू यू कैलकुलेट इट, टेल मी द फॉर्मूला। या फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि COGS किस तरीके से कैलकुलेट करते हो आप। तो जो कंपोनेंट्स हैं उस पर्टिकुलर रेशियो के, आपको वो भी पता होने चाहिए कैसे आते हैं, एंड रेशियो तो आपको पता ही होना चाहिए। साथ में क्योंकि आप कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाओगे, तो आपको हेड और सब हेड भी पूछे जाते हैं। वो आपसे पूछ लेंगे कि शेयर कैपिटल का हेड क्या है, ठीक है, या फिर वो आपसे पूछ लेंगे कि इन्वेंट्रीज़ का हेड क्या है, सब हेड क्या है। तो या फिर वो आपसे पूछ लेंगे कि टेल मी एनी 5 थिंग्स जो कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आती हैं या फिर अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं। तो आपको हेड सब हेड भी याद करके जाने हैं। अगर आप अपने आप ये बैलेंस शीट पूरी बनाओगे ना 2 बार, तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक याद हो जाएंगी। ठीक है, तो क्योंकि कंपैरेटिव में भी बनाओगे, कॉमन में भी बनाओगे, तो वो याद हो जाएगा।
लास्टली यू हैव द कंक्लूजन, तो आप पूरा बता दोगे कि क्या हमें मिला। मेरा कंक्लूजन 2 पेज का है, आप चाहो तो इसको कम कर सकते हो, अपने हिसाब से देख सकते हो, इट इज़ एंटायरली अप टू यू। एंड लास्टली वी हैव द बिब्लियोग्राफी, तो ये भी लिखना important है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू।